Hello everyone. Today we are going to read a story, and the name of the story is Narayani, the Brave Girl. The story has been written by Gauri Praveen. Now let us begin with the story. Oh, this is the picture of a child. Let's read to find out who is he. In Jalahobali, there lived a boy named Rahul. He was 6 years old and was in first standard. He was a very curious boy. He always used to ask why all the time. Why is the sun rising? Won't the sun get tired? Etc. So यहाँ हम देखते हैं कि इस स्टोरी में एक बॉय जिसका नाम राहुल है, वो एक 6 इयर्स का फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो बहुत क्यूरियस है। अब क्यूरियस का क्या मतलब होता है, आप सब लोग बताइए ढूंढकर। और वो हमेशा लोगों से क्वेश्चन करता था, वो हर चीज़ में वजह ढूंढने का प्रयास करता था। सूरज क्यों उगता है? सारा दिन सूरज रहता है, वो थक नहीं जाता होगा? आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं हमें तस्वीर में। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। Because of this, his grandfather called him Curiosity. Later, others also started calling him the same. In the middle of the year, the school had organized a trip for first standard students to Nandi Hills to see the sunrise. Because of this, किसकी वजह से? राहुल के प्रश्न पूछने वाली आदत की वजह से, क्योंकि वो बहुत क्यूरियस रहता था, इसलिए उसके ग्रैंडफादर ने उसे क्या बुलाना शुरू कर दिया था? क्यूरियोसिटी। उसके बाद बाकी सब लोगों ने भी उसे इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया। साल के बीच में स्कूल ने एक ट्रिप फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करी। कहाँ की? नंदी हिल्स की। After seeing the sunrise, the children started playing. जब बच्चों ने सनराइज देख लिया, सनराइज तो बहुत सुबह सुबह होता है, जब सूरज उगता है, तो उसको देखने के बाद बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया। While playing, Rahul noticed smoke little far away. He ran to see what it was. Once he reached, he understood the smoke was coming from the huge hole in front of him. He, being curious, peeped into the hole. Suddenly, his leg slipped and he fell into the hole. But for this, his luck, he did not fall to the bottom. There was a tree trunk and he held on to it. He started crying for help. तो खेलते खेलते राहुल ने बहुत दूर से स्मोक यानी धुआं उड़ते हुए देखा। अब उसका तो नाम ही क्यूरियोसिटी था, तो उसको क्यूरियोसिटी हुई देखने की, तो वो भाग के गया ये देखने के लिए कि वो कहाँ से आ रहा है। जब वो उसके पास पहुँचा तो उसने देखा कि जो ये धुआं था ये किसी होल, बड़े से छेद में से आ रहा था। वो बहुत क्यूरियस था, तो उसने उस छेद में झांक कर देखा और एकदम से उसका पैर स्लिप हुआ और ही फेल इनटू द होल। वो उस छेद के अंदर गिरने लगा, लेकिन वो पूरा नीचे तक नहीं गिरा, बीच में ही एक ट्री ट्रंक था, तो उसने उसी को होल्ड किया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। अब राहुल क्या करेगा? Meanwhile, as it was lunch time, the children started to have lunch. Everyone started except Narayani. Narayani is Rahul's best friend and always used to eat with Rahul. So, Narayani searched for Rahul but did not find him. Suddenly, she heard a familiar voice. She understood it was Rahul's.
He was screaming, "Help! Help!" She ran to the place from where the sound was coming. She noticed the sound is coming from the hole. When she looked inside, she understood it was a volcano and Rahul is in it. So, यहाँ हमने देखा कि सारे बच्चे लंच करने लग गए थे क्योंकि लंच टाइम हो गया था। सब बच्चे खा रहे थे सिवाय नारायणी के। नारायणी राहुल की बेस्ट फ्रेंड है और वो हमेशा राहुल के साथ खाना खाना पसंद करती है। तो नारायणी ने राहुल को ढूंढना शुरू कर दिया। अचानक से उसे एक फेमिलियर यानी जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। She understood it was Rahul's. He was screaming, "Help! Help!" तो वो भागकर उस जगह पर गई जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। उसने नोटिस किया कि ये आवाज़ एक होल में से आ रही है और जब उसने उस होल के अंदर देखा तो वो समझ गई कि वो होल असल में एक वोल्केनो है और राहुल उस वोल्केनो के अंदर फंस गया है। छेद में से बाहर की तरफ से अगर कोई देखे तो शायद ऐसा ही नज़र आता होगा जैसा राहुल को नारायणी नज़र आ रही है इस फोटो में। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। Without wasting any time, she ran to the school bus and got a rope. She threw it to him. Rahul held the rope and climbed out. The moment he reached out of the hole, Narayani realized that the volcano will erupt now. Rahul was very scared, so Narayani held his hand and started running towards their teacher. जैसे ही नारायणी ने राहुल को उस वोल्केनो के अंदर देखा, वो बिना समय बर्बाद किए फटाफट भाग कर गई स्कूल बस में और वहाँ से एक रोप यानी रस्सी ले आई। उसने उस रस्सी को राहुल की तरफ फेंका। राहुल उस रस्सी को पकड़कर बाहर आ गया और जैसे ही राहुल बाहर आया, नारायणी ने यह देखा कि वो वोल्केनो इरप्ट होने वाला है, यानी वो ज्वालामुखी फटने वाला था। राहुल बहुत डरा हुआ था, तो नारायणी ने उसका हाथ पकड़ा और वो टीचर की तरफ भागने लगे। As soon as she was near the teacher, she hurried her classmates and teacher to rush towards the bus. जैसे ही वो टीचर के पास पहुँचे, नारायणी और राहुल अपने सभी क्लासमेट्स और टीचर के साथ बस की तरफ दौड़े। After making sure they all left, Narayani and Rahul also rushed towards the bus. That is when the children noticed the lava. It had reached the place they were playing and it was flowing towards their bus. Narayani asked the driver uncle to drive fast. The bus took off as fast as it can. And all of them escaped from there. जब राहुल और नारायणी ने देखा कि सारे लोग बस की तरफ भाग गए हैं और कोई भी नहीं बचा, तो वो दोनों भी बस की तरफ भागने लगे। जैसे ही सारे बच्चे अंदर थे और बस चलना शुरू हुई, सबने लावा को देखा। लावा उनकी उस जगह तक पहुंच चुका था जहां पे वो खेल रहे थे और वो बस की तरफ बढ़ रहा था। नारायणी ने ड्राइवर अंकल को तेज़ ड्राइव करने के लिए कहा और बस जो है वो जितनी तेज़ भाग सकती थी उतनी तेज़ भागी और उन सब लोगों को लावा से बचा लिया। By next day, the whole city and the country got to know of Narayani's bravery. The next year, she got the National Bravery Award for saving her friend Rahul and her classmates from the volcano. अगले दिन तक पूरी सिटी को और उसके बाद पूरी कंट्री को पता चल गया नारायणी की बहादुरी के बारे में। अगले साल नारायणी को नेशनल ब्रेवरी अवार्ड भी मिला अपने फ्रेंड राहुल और अपने बाकी के क्लासमेट्स को बचाने के लिए। देखिए आप लोगों को मेडल की फोटो दिख रही होगी। तो ये थी नारायणी की कहानी।
उसने किस तरह से राहुल को और अपने क्लासमेट्स को बचाया। The story is about a girl's bravery and presence of mind. It is also about friendship. Thank you.